Yeah. Good evening, my dear friends from all sections. Today, His Highness the Chairman of the Tripura Motha will brief the media. Hello friends, आपको सबसे पहले सॉरी फॉर कॉलिंग यू इन सच ए शॉर्ट नोटिस. बहुत छोटा नोटिस में वी आर कॉलिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ a reaction on what the IPFT has done just now. And सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आज मैं सच में मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं अपने तरफ से हर तरीके से लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका पार्टी नहीं देखकर लेकिन कोरोना के सिचुएशन देखकर. जो लोग पंजाब में फंसे हुए हैं, जो बेंगलोर में हैं, जो शिलोंग में हैं, जो गुवाहाटी में हैं, जो हैदराबाद में हैं, कलकत्ते में हैं, उन सबको लाने के लिए हम अपने पैसे से, अपने पॉकेट से, गवर्नमेंट मनी नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके कोरोना के टाइम उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए हम उनको वापस त्रिपुरा ला रहे हैं. और यहाँ में एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रशासन में है वो कोरोना के टाइम प्रोग्राम्स कर रही है और अब उन्होंने कोरोना के टाइम स्ट्राइक भी बुलाया है. आई डोंट नो ये कहाँ से उनको ये ज्ञान या बुद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन मैंने उनके बहुत एमएलए से बात किया है, वो भी नहीं जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उनको भी मालूम नहीं क्या हो रहा है. और मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम जब पहले से लोग कष्ट में हैं, पहले से रोज़गार बंद है, पहले से आदमी को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस समय पॉलिटिक्स नहीं करें और ये स्ट्राइक को विड्रॉ करें. ये स्ट्राइक लाकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपने इलेक्शन फाइट किया है, इलेक्शन का रिजल्ट सामने है. अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है. त्रिपुरा में कोरोना का सिचुएशन ख़राब है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं एज पीपल ऑफ त्रिपुरा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो टू हेल्प पीपल जो सफ़र कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए. लेकिन इस समय अगर आप स्ट्राइक कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा. लोग हमारे राज्य के ऊपर हंसेंगे. और मैंने और एक स्टेटमेंट सुना है सिटिंग मिनिस्टर से कि देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा. अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर ये बात चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं. लेकिन इस टाइम में आप पब्लिक में रिएक्शन देंगे, कभी मुझे ब्लेम करेंगे, कभी सीपीएम को ब्लेम करेंगे, कभी बीजेपी को खुद ब्लेम करेंगे और बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस राज्य में. पब्लिक सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और आप ही की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है. आज जो हमें सिक्योरिटी भी दिया जाता है ईएम्स को, सीएम्स को, एमडीसीज को, ये जो सिक्योरिटी दिया जाता है ये हम अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से. हमें भी सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट ही करता है. तो इस कोरोना के टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आपने देखा जो आज हुआ, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने खुद वो जो आदमी ने गुंडागर्दी की उसको मैंने पकड़ के पुलिस के सामने रखा, मैंने उसको पार्टी से सामने सस्पेंड किया. मैं अपनी तरफ से पूरा तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना के टाइम राजनीति नहीं होना चाहिए. जो लोग फंसे हैं उनको हेल्प होना चाहिए, जिसको कष्ट मुश्किल है उसको हेल्प होना चाहिए. लेकिन यहाँ में इनको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है. तो मैं अपील करता हूँ, क्योंकि वहाँ में 8 एमएलए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 8 एमएलए के संग किसी के संग बात हुआ है. मैं अपील करता हूँ कि इस टाइम
हम लोग आइए आमने सामने बैठकर बात करते हैं, लेकिन इस टाइम पब्लिक को आप कष्ट देकर आप किसी का भला नहीं कर रहे और हमारा पूरा स्टेट का आप नाक काट रहे हैं, हमको शर्म लगता है। सो आई एम अपीलिंग थ्रू द मीडिया, मैंने खुद भी फ़ोन किया था मिनिस्टर को, और मैं अभी भी आपके थ्रू अपील करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी बहुत बार काला झंडा दिखाया गया, हमारे ईएम्स के ऊपर भी बहुत बार अटैक किया गया। मुझे क्लियरली याद है, मैंने जितेंद्र चौधरी से बात किया था जब उसके ऊपर ओमपी में अटैक हुआ था। ये पॉलिटिक्स जो वायलेंस का है, ये आज नहीं शुरू हुआ है और वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है और मैं एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है 2 कदम आगे नहीं चल के आने के लिए? आप लोग तिपरासा, तिपरालैंड बोलते हैं, तो मैं तिपरासा नहीं हूँ, जितेंद्र चौधरी तिपरासा नहीं है, रामपद्म जमत्य तिपरासा नहीं है, हमारा पूर्ण जमत्य तिपरासा नहीं है, कमल कोलई विजय रामकल तिपरासा नहीं है। ये बात को आप पब्लिक को कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये तो नेता लोगों का प्रॉब्लम है, आप पब्लिक को क्यों कष्ट दे रहे हैं? और इसी के लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आज ना कोई आके बोलता है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो हमको शर्म लगता है, क्योंकि पब्लिक हम लोगों को विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि हमको हमेशा नेतागिरी और शोमैनशिप करना है। मैं अपील करता हूँ प्लीज़ मीडिया के थ्रू, मीडिया से भी बहुत लोग कोरोना में मरे हैं, डॉक्टर से बहुत लोग मरे हैं, हमारे गांव में सिचुएशन ख़राब हो सकता है। इस टाइम जो दिन का 100 रुपये कमाता है, दिन का 150 रुपये कमाता है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको कितना मुश्किल होगा। तो प्लीज़ इस टाइम ये कोरोना जात को नहीं देखता, ये कोरोना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं देखता है, ये कोरोना सबको लग सकता है। इस टाइम तो प्लीज़ पूरा इंडिया में हमने सस्पेंड कर दिया है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, आप भी इसको रिकन्सिडर कीजिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एमएलए ने एफआईआर फाइल किया एक आदमी के खिलाफ। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी था, मैंने खुद अपने लोगों को बोला उसको पकड़ के लेके आओ, और मैंने पुलिस स्टेशन में उसको सरेंडर कराया। मैंने किसी हवा से तो आदमी को लेके नहीं आया, उनका एमएलए ने बोला था ये आदमी है, और इसी के लिए मैं उसको लेके आया। और दूसरा बात, ये जो आदमी आया वो भी उसी के पार्टी से 1.5 महीने पहले आया है। हमारे पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, एक टाइम सब सीपीएम थे, एक टाइम सब आईपीएफटी बीजेपी हुए, आज बहुत लोग तिपरा मोथा में है, कल और एक टाइम कहीं और जा सकते हैं। आदमी तो वही है ना, हम तो कहीं नया बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे ना, कहीं नया से तो हवा से तो आदमी लेके नहीं आ रहे। ये कल्चर प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा है, आप मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, आपके कैबिनेट कुलीग के अंदर है। इस टाइम आप अपने कैबिनेट कुलीग से बात करके आप एक बार बीजेपी से सवाल पूछ लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूं कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। 100% मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्राइक को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अभी कोरोना एक बड़ा इशू है। तो ये स्ट्राइक करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं रेडी हूं, आप कल आइए, मुझसे मिलिए, मैं उनके घर में जाने के लिए तैयार हूं, हम पीस मीटिंग करते हैं। मैंने तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, कोई सस्पेंड हुआ था बीजेपी से? जब कितने लीडर के ऊपर अटैक हुआ, कोई आईपीएफटी से सस्पेंड हुआ? जब हताई कतौर में 12 दिन ये जो न्यू कल्चर लाया आप रोड ब्लॉकेट करके, ये किसने शुरू किया? आज मैंने तो एटलीस्ट कोशिश किया है कि मैं खुद गया पुलिस स्टेशन। आज तक एनसी देवान में पुलिस स्टेशन आकर मेरा हालचाल पूछा है या किसी और का हालचाल पूछा है? मैं तो खुद गया ना, एज ए चेयरमैन मैं खुद गया, मैं खुद पकड़ के लेके आया। एक आदमी कोशिश कर रहा है, मैं तो अपने पॉकेट से, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो बैंगलोर से आ रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम को वोट किया था? मैं तो अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ। जब मानिकी कोर्ट में रेड हुआ, मैंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि फोकस कोरोना में है। अगर मानिकी कोर्ट के बारे हमने बात किया तो बात इधर का उधर जाएगा, मुझे कोरोना से फोकस हटाना नहीं है। इन लोगों को परवाह है,
ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, मैं जानता हूँ कि मेरा भी ये पावर भी है, पूरा जिंदगी नहीं रहेगा। लेकिन इस कोरोना के टाइम अगर मैंने राजनीति नहीं किया और मैंने लोगों के बारे में सोचा तो कुछ भला होगा। तो उसको पहला अपना होमवर्क करने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से नाखुश हैं तो आप अपने सरकार से बात कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो स्ट्राइक है उनके सहयोगी पार्टी पे सपोर्ट नहीं कर, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये टाइम हड़ताल का है ही नहीं, ये टाइम स्ट्राइक का है ही नहीं, ये टाइम कोरोना के लिए पहले से हम लोग का प्रॉब्लम है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर आपको क्या लगता है जो आईपीपी अभी ये स्ट्राइक कोरोना के टाइम स्ट्राइक, कोरोना के टाइम बंद, कोरोना के टाइम रोड ब्लॉकेड, तो ऑब्वियसली आम जनता को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट है क्या? किसी का घर में उसका माँ मर रहा है, किसी के घर में किसी का ग्रैंडफादर मर रहा है, किसी का बच्चा अटका हुआ है बैंगलोर में, आप उनको हेल्प करने के लिए कुछ कीजिए ना। यहाँ में पहले से बिजनेस बंद हो चुका है, इकोनॉमी कम प्रॉब्लम में है। आपका काम सिर्फ आंदोलन करना है क्या? और मैं ऑपोजिशन में रहकर मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये टाइम ठीक नहीं है। आप सरकार में होकर आप आंदोलन कर रहे हो, आपको ये तो ऑपोजिशन का काम था, आप तो ऑपोजिशन का काम कर रहे हो सरकार में बैठकर। आप अपना माइंड मेकअप कर दीजिए ना कि आप सरकार के संग है या सरकार के विरुद्ध है। ना यहाँ का है ना वहाँ का है, आपको मंत्री दोनों रहना है, आपको मंत्री बन के रहना है, लेकिन आप अलायंस नहीं तोड़ोगे। टीटीएडीसी इलेक्शन के टाइम जब यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम मंत्री रहेंगे लेकिन हम बीजेपी के संग अलायंस नहीं करेंगे, ये बोला नहीं था यहाँ में। तो अब आप माइंड मेकअप कीजिए, आपको अगर सरकार में बैठना है तो सरकार के संग काम कीजिए, अगर सरकार में नहीं बैठना तो सरकार से बाहर निकलिए। लेकिन अपने मन में आप जो भी आगे, आज मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मुझे कोई दरकार था, मैं आज खुद हॉस्पिटल गया, मेरा माँ को कोरोना हुआ है, आज भी कोविड पॉजिटिव, मेरा माँ 76 ईयर्स ओल्ड है, मैं कलकत्ता से छोड़कर यहाँ आया हूँ, पॉलिटिक्स करने आया हूँ यहाँ में। मेरा माँ को कोविड, राजमाता को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनका एमएलए को हॉस्पिटल ले गया। यहाँ में मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। आदमी को सस्पेंड किया, आज तक कोई पॉलिटिकल नेता सस्पेंड हुआ है 1 घंटे के अंदर? लेकिन इनको हर जगह में राजनीति करना है तो करो राजनीति। एक टाइम आप 8 सीट था, आज 0 हो गया, क्योंकि आप पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा। आपको सेवा करना नहीं, आपको सिर्फ ये अटकाने का एक तरीका मन में आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि ये स्ट्राइक को इवन बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर करेगी तो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। ये बात आप प्राइवेटली बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, मुझे तो फोन आते रहता है, तो क्यों नहीं बात करते प्राइवेटली? इससे क्या फायदा होगा किसी को? मैं इसी के लिए अपील कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुआ है, आप ये स्ट्राइक को प्लीज विड्रॉ करिए। इस स्ट्राइक से फिर से वायलेंस बढ़ेगा, और जो फोकस होना चाहिए इस समय, फोकस होना चाहिए कोरोना। आपका जर्नलिस्ट हमारे यहाँ में तन्मय का डेथ हो गया, कितने लोग बीमार हैं, हम उसके बारे, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करें, एम्बुलेंस के बारे में बात करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं किया है कि वैक्सीनेशन ठीक से करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैक्सीनेशन के लिए नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोड ब्लॉकेट के लिए। ये हम 2021 में त्रिपुरा में पूरा इंडिया देखता है, बोलता है कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सर ये एक बात है सर,